हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये है शाम का नज़ारा। टाइम हुआ है 5:15 और हम आए हैं नीचे वॉक करने। यहाँ पे लगी हैं बहुत सारी वेजेस मेरे घर के बाहर। ये देखो चीकू का पेड़ जहाँ पे लगे थे छोटे छोटे चीकू, और ये है फ्रेश मेथी। उसके बाद लगी हैं पालक, और पिजलीन जो है वो साइकिलिंग कर रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है, और भी मतलब बच्चे गली में खेल रहे हैं। और यहाँ पे मेरी फादर इन लॉ ने लगा रखा है प्याज और लहसुन, जो अप्रैल मतलब मई के एंड में बनकर हो जाता है रेडी, मतलब घर का प्याज और लहसुन। और साथ साथ मैं और गुगू कर रहे हैं वॉक। अभी मुझे ऊपर जाके अपना इवनिंग रूटीन भी करना है, मतलब खाना वाना का भी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। तो जस्ट मैं गुगू को लेकर आ गई थी वॉक करने। मैंने कहा चलो थोड़ी देर घूमते हैं, फिर ऊपर जाकर करेंगे काम। और बस फिर अभी वॉक कर रही थी तो इतने में आ गई गुगू के एकमवीर जी, और वो आपको बोल रहे हैं हेलो। तो अभी बस ऊपर चलूँगी और देखती हूँ। फिर आज एक्चुअली मैं बनाने वाली चने की दाल, जो मैं थोड़ी बहुत बॉईल करके आई थी पर अच्छे से बॉईल नहीं हुई है। तो ऊपर आई, फिर दोबारा नीचे गई क्योंकि मेरा एक आया था पार्सल और मैं वो लेने गई थी। इन दोनों को मैंने टीवी चला के बिठा दिया। अब मैं इनके लिए बनाऊंगी मिल्क, दोनों के लिए। कुकू के लिए फीडर बनाऊंगी और फिर करूंगी ये देखो चने की दाल, जो मेरी अच्छे से बॉईल नहीं हुई। एक्चुअली एक तो विसल आई थी और फिर मैं नीचे घूमने चली गई तो वो अच्छे से बॉईल नहीं हुई। तो मैं इसे अच्छे से तड़का वड़का मार के एक ही बार विसल लगवा लूँगी। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं बनाऊँगी कुकू के लिए फीडर। कुकू को दूध पिलाऊँगी और फिर पिजलिन को मिल्क वगैरह दे के फिर मैं अपना तड़का वड़का लगाकर मतलब रात के खाने की करूँगी प्रेपरेशन। दोनों बच्चों को दूध पिलाऊंगी और फिर उसके बाद मैं खुद से मिल्क लूँगी और फिर करूँगी तड़का लगाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से तड़का लगाने के लिए पैन ले ली है और उसके अंदर फटाफट से मैं डालूँगी मस्टर्ड ऑयल और प्याज टमाटर अदरक लहसुन, इन चीज़ों का मैं लगाऊंगी तड़का। मतलब मैं ना बहुत सिंपल तरीके से कुकिंग करती हूँ। मतलब ज़्यादा स्पाइसेस वाला खाना हम डेली रूटीन में नहीं खाते हैं, मतलब कभी कभी खा लेते हैं, पर मतलब सिंपल सा खाना बनाऊँ। और ये मतलब नहीं है कि सिंपल है तो टेस्टी नहीं है, टेस्टी भी होता है बहुत। और सिंपल तरीके से मतलब कम मसालों वाला खाना जो हम डेली रूटीन में हम सब लोग घर पे खाते हैं घर का खाना। तो यहाँ पे प्याज और जब लहसुन मेरा अच्छे से पहले मैं भून लूँगी इनको, जब ये दोनों अच्छे से भून जाएंगे उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटोज़। और फिर मैं अपने ऐड करूँगी अपने घर के बेसिक देसी मसाले, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया और टाटा संपन्न का किचन किंग मसाला। और टाटा संपन्न के मसाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। और दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। तो टाटा संपन्न में वैसे ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आपको जो अच्छा लगता है वो यूज़ कीजिए। और बस सिंपल तरीके से बनाऊंगी। लास्ट में थोड़ा सा ऐड कर दूंगी टाटा संपन्न मसाला और बस तड़का लगा के दाल को उसमें कर दूंगी ऐड और फिर लगवाऊंगी अच्छे से विसल। और थोड़ा सा मैं सिम पे भी पकाऊंगी क्योंकि दाल मेरी अभी अच्छे से डली नहीं है, वो खड़ी खड़ी सी है, मतलब दाल अलग पानी अलग, तो ऐसा नहीं है। मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। और यहाँ पे मैंने कर ली है सैलेड की तैयारी, साथ में रात की सब्जी बची हुई है और साथ में ये दही का पैकेट मैंने रख दिया है दाल के साथ। कोई कर्ड नहीं लेगा पर इसलिए मैंने पैकेट ओपन नहीं किया है। और अब मुझे करने हैं थोड़े बहुत बर्तन है ये क्लीन करने हैं, और पहले मैं टोकरा कर लूँगी खाली, बर्तनों को मतलब अपनी जगह पे लगा दूँगी। उसके बाद फिर मैं नए बर्तन धोऊंगी। तो यहाँ पे प्रिसलीन की दवाई का हो गया है टाइम। एक्चुअली दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी थी तो मैं कल ही इनके डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर के पास जाओ तो खूब सारी दवाइयाँ लिख देते हैं। तो बस भगत आने वाले हैं और मैं यहाँ पे कर रही हूँ चपाती की तैयारी। अब जल्दी से मैं बना लूँगी फुलके और हम सब के लिए, और फिर बस ये होता है कि रोटी बन जाती है, दाल भी बन गई है ऑलमोस्ट। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है। मतलब इकट्ठे बना लो तो फिर ये होता है चलो साथ में सब लोग खा लेते हैं, मतलब पिजलीन और भगत खाते हैं, मैं तो लास्ट में ही खाती हूँ जब सारा काम हो जाता है। और यहाँ पे मैं रोटी को आज चौपड़ रही हूँ मलाई से। आप एक बार मलाई के साथ रोटी चौपड़ के देखना, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। तो ये दाल बन गई है थोड़ी सी, मतलब इसी कंसिस्टेंसी में रखते हैं दाल, जब ठंडी हो जाती है तो वो गाढ़ी हो जाती हैं। तो ये मैंने कर लिया, भगत की प्लेट लगा ली है, तो मैं उन्हें जल्दी से खाना दे के आती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और भगत के खाने के बाद मुझे इसके बाद बनाना है गुगू के लिए डिनर। तो अभी मैं सोच रही हूँ गुगू के लिए आज मैं बनाऊँगी या तो बेसन का नहीं आटे का शीरा बना दूँगी, और साथ में मैं फटाफट से कर लूँगी अपनी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना रेड कलर की चींटी बहुत ज़्यादा आती है। थोड़ा सा भी कुछ लगा रह जाए आटा कुछ गिर जाए तो एकदम से बहुत सारी चींटी आ जाती हैं। तो गुगू का डिनर मैंने कर लिया है रेडी। अब मैं जल्दी से कराऊँगी, गुगू को खिलाऊँगी खाना। और गुगू को भी पता लग गया है मम्मा आ गई है मुझे खाना खिलाने, तो वो मेरी गोदी में आ रही है। और लास्ट में बस गुगू को कर रही हूँ नेबुलाइज, बच्चों को खाना खिला दिया है। अब थोड़ी देर में मैं भी कर लूँगी डिनर और व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर